So let's start with logarithms. So very first thing we need to discuss कि why we use logarithms. So logarithm का मकसद क्या होता है कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं बाज़ औक़ात अरिथमेटिक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपने बहुत मुश्किल से दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल दो वी हैव कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे आप सिंपली कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उसे कैलकुलेटर के बगैर करना चाहें तो आपको पता है कि लोगारिथम इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देता है और सम सोल्व करना आसान है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दे वर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म अ मल्टीपल मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस इनटू एडिटिव वंस. दो वी हैव कैलकुलेटर, सो ये चीज अब कैलकुलेटर पे आसानी से हो जाती है. लेकिन जिस चीज में अभी भी हमें हेल्प करता है वो पावर्स है. लोगारिथम का जो पावर्स के साथ रिलेशन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेटर की मदद से उस तरह नहीं हो सकते क्योंकि उसमें उस तरह पावर्स को आप डील नहीं कर सकते सिंपल कैलकुलेटर में. लेकिन लोगारिथम के पास एक ऐसी खसूसियत है कि वो पावर को जनरेट कर देता है, पावर को एज अ मल्टीपल ले आता है. तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे आगे इसकी. जैसे कि ये है कि अगर आपने इन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है विदाउट अ कैलकुलेटर देन इट्स वेरी इजी टू यूज लॉग. सो ये बेसिकली उसकी तारीफ में ही शामिल है कि अगर आपके पास एक इस तरह का नंबर दिया गया b की पावर p इज इक्वल टू n और ये p जो है वो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप सिंपली इसका क्या करें, लॉग मालूम करेंगे. तो वो जो p है वो n की जगह पे चला जाएगा और n जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा. तो दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ शिफ्ट और इसको आप यूं अगेन लिख सकते हैं. तो मकसद क्या, आप पावर के साथ डील कर सकते हैं. अगर x की पावर 4 है और सब कुछ आपके पास लेस पर 2 है तो आप इस पे लो का पावर का रूल लगा के उसको इजी कर सकते हैं. तो लॉग के बेसिकली लॉज जो हैं हम जो डिस्कस करते हैं वो 4 लॉज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 4 लॉज which are related to log. So first one is the product rule or sum rule कि अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका अगर आप लॉग लें तो दैट ट्रांसफॉर्म इनटू प्लस. सिमिलरली अगर आप दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं या दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो इसका जो आपके पास लॉग आएगा वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैंने अभी बात की कि अगर किसी की पावर p है और आप इसका लॉग लेते हैं तो वो p एज अ मल्टीपल बाहर आ जाएगा जो कि उसकी डेफिनेशन से मोटिवेटेड है. एंड देन वी हैव द बेस चेंज रूल कि अगर आपके पास लॉग a b है, इस सब में लॉग की कोई ना कोई बेस है जो कि यूजुअली हम 10 लेते हैं और 10 वाली लॉग की बेस को लिखा नहीं जाता. सो अगर आपके पास ये कोई बेस है उसकी, इट्स बेटर टू टर्म इट एज b और इसको आप x कह लें, तो आप इसकी बेस चेंज कर सकते हैं. सिंपली आप क्या करें, ये ऊपर वाले को ऊपर लिख दें और ये नीचे वाले को नीचे लिख दें. नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू मेंशन एनी सॉर्ट ऑफ बेस हियर. यानी ये एक बी बेस थी जिसको आपने log x ओवर log b लिख दिया है, यानी ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे बेस वाला. अब यहाँ पे आप जो मर्जी बेस डिफाइन कर सकते हैं. आप इसकी बेस e ले सकते हैं, इसकी बेस आप k ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे. ये डिवीजन में लिखने के बाद यू हैव द अथॉरिटी टू डू सो बस डिवीजन में लिखें, उसके बाद आप जो भी बेस डिमांडेड है वो आप लिख लें. log e मैंने इधर लिखा है. log e जो है जैसे मैंने बताया अगर सिंपल log लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 है. और अगर यहाँ पे 10 की जगह e लिखा हुआ है तो उसका मतलब है नेचुरल लोगारिथम है. e की वैल्यू आपको पता है 2.71 होती है. सो इसको नेचुरल लोगारिथम कहते हैं. सो दीज आर द फ्यू रूल्स जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो आपके पास पावर रूल है. और एमसीक्यूज के लिहाज से बेस चेंज रूल भी एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आपको कहा जाए कि इसकी बेस बदल दे. और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इससे मुतल्लिक
कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो उसका आंसर आपके पास 1 आता है, और किसी भी बेस में आपके पास log 1 0 होगा। So these are the two things which you can remember as MCQs कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और उसकी आप बेस लेते हैं और वो दोनों सेम है, फॉर एग्जांपल ई है, ऊपर भी ई है, नीचे 10 है, ऊपर भी 10 है, नीचे 5 है, ऊपर भी 5 है, तो उसका आंसर 1 होगा। और इसके मुकाबले में आप किसी भी बेस में 1 का log लेंगे तो वो 0 आएगा। ओके, होपफुली इट हेल्प्स। ओके, इसमें कुछ इसके बैक एंड भी एग्जांपल्स है, ये मैं रेस कर रहा हूँ। अब एग्जांपल जो है इट्स अबाउट बेसिक डेफिनेशन से मोटिवेटेड है और इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है। मैट्रिकुलेशन में जो 9th का चैप्टर 3 है, इट्स मोर देन इनफ फॉर इट्स प्रिपरेशन, जिसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, जैसे 3.4 है, जस्ट आपने बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है जो कि जरूरी है। सो वी हैव एग्जांपल 1, वो कह रहे हैं इसे लोगारिथम फॉर्म में लिख लें। हम बेसिकली ये डेफिनेशन ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप log लेंगे तो ये वैसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, और यही बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन है। इसी तरह इसे आप पढ़ेंगे log base 2 of 8 is equal to 3। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल, 2 power minus 3 is equal to 1 over 8। तो इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाएगी, एज अ होल पूरा नंबर इधर शिफ्ट होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। log 2 to the power 1 of 8 is equal to -3, ये इसकी बेस है, ये जिसका log लिया जा रहा है, और ये उसका आंसर है जो कि आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस रीड लाइक दिस। अब इसके वाइस वर्सा भी जा सकते हैं कि अगर आपको ये दिया गया हो तो क्या आप पावर शक्ल में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये बेसिकली उसकी एक एग्जांपल है कि log 3 बेस विद 81 इज इक्वल टू 4। तो अगर आप log को खत्म करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आप बेस वैसे ही रखेंगे, इन दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज कर देंगे, तो 81 की जगह 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा। और इंटरेस्टिंगली 3 to power 4 81 ही होता है, क्योंकि इक्वलिटी है, तो ये दिस शुड बैलेंस, अदरवाइज इक्वेशन इज इनकरेक्ट। इस एप्लीकेशन की बेस पे आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। व्हाट इफ ये 4 की जगह x हो और x अननोन हो, x की कीमत मालूम करें, तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया गया है कि log 6x इज इक्वल टू 2 है, और आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली कैंसल आउट द log, इन दोनों की जगह रिप्लेस, और 6 की पावर 2 इज बेसिकली सिंपली 6 into 6, एंड 6 into 6 इज 36। तो x की आंसर आ गया 36। तो इसी के तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.2 में किए हुए हैं, तो वो अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो ये चैप्टर या ये टॉपिक बड़े अच्छे से कवर हो जाता है। देन वी हैव logs 5 to the power of 1 over 25 is equal to y। तो क्या करेंगे, अगेन log को अगर आप खत्म करते हैं, मैं इसे साइड पे कर देता हूँ क्योंकि इधर वैसे सोल्यूशन आएगा, तो ये पूरा एज अ होल इंटरचेंज हो जाएगा ये इसके साथ। तो 5 to the power of y is equal to 1 over 25। अब हमने पावर्स कंपेयर करनी है, क्योंकि ये पावर ऊपर पड़ी हुई है तो हम नीचे से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो 1 over 25 को आप 1 over 5 2 लिख सकते हैं, और ये 5 2 ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो क्योंकि ये कोफिशिएंट सेम है तो लिहाजा पावर भी सेम होंगी। सो दिस इज हाउ इट वुड हैव बीन सॉल्व्ड हियर। तो y की वैल्यू -2 होगी। तो अब देखें एक दो, अभी अगर मैं इसको दोनों को कंपेयर करूं, तो पहला मेथड था कि पावर आप इस तरह x वेरिएबल आपका अलहदा हुई आ जाएगा, जब वेरिएबल अलहदा आ जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर वेरिएबल समहाउ पावर में आ जाए, जैसे कि इस केस में आया हुआ है ये वाला, तो फिर आपने क्या करना है, किसी ना किसी तरह उसका कोफिशिएंट को पावर्स की शक्ल में लाना है, ताकि आप उसकी पावर्स कंपेयर कर सकें, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल, log 3 to power of 27। अगेन इसको आप y के इक्वल ले लें, अगर वो नहीं भी लेता
तो ये क्या बन जाएगा, 3 to power of y is equal to 27। अगेन अब वेरिएबल जो है वो आपका पावर में है, तो आपका जो राइट हैंड साइड पे है दैट शुड बी इन पावर, और पावर का जो नीचे कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर ही आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 27 को, जो कि फिलहाल 3 की पावर ही बन सकती है, लेट्स को गिव यू अनदर एग्जांपल कि यू हैव 2x टू द पावर ऑफ व्हाट 256 फॉर एग्जांपल। अब 256 की फैक्टराइजेशन आप 4 के साथ भी कर सकते हैं। 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 1 are 4। तो आप 256 को 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि आपका नीचे कोफिशिएंट कंपेयर नहीं होगा। सो इट्स जरूरी कि आप क्या करें, उसको इस टर्म में लेके आए कि वो कंपेरेबल। जैसे आप यहीं पे इसको 2 की पावर 8 भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 2 की पावर 2 है, तो ये बेसिक 2 की पावर 8 हो जाएगा। अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन भी करें तो कर सकते हैं, तो एक्स का आंसर 8 आ जाएगा। सो सेम थिंग इज हेयर, यहाँ पे तो खैर बनता ही 3 का है और इसके अलावा बन भी नहीं सकता। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि कोफिशिएंट शुड बी सेम, देन यू कैन लुक फॉर द पावर्स कंपैरिजन। तो ये आ जाएगा y is equal to 3। Let's look for another example, log 7, and then we have 7 का स्केयर। अगेन जस्ट टेक इट टू इक्वल टू y, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ये y इधर आ गया, ये आ गया, और इत्तेफाक से ये दोनों खुद ही कंपैरिजन में आ गए, तो y is equal to 2 आ गया। Another example, 4 की पावर log with 4 base and then the 16, again take it equal to y, log 4y is equal to log 416। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि log log 4 सेम है, तो ये डायरेक्टली सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप डीप जाके सॉल्व करना चाहें तो बेस चेंज रूल लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, बेस चेंज रूल क्या लगेगी इस पे कि log y इज इक्वल टू log 4 log 16 ओवर log 4। तो ये से कट जाएगा, तो आपके पास फिर से बचेगा log y इज इक्वल टू log 16। दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लें तो y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। लेकिन in respect to the MCQs type thing, so if you have the method you can simply follow it, no need to go to the deep math, just simply log log से कट गया और 4 4 से कट गया। Then we have this, again do a sound comparison। so again log log से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से। तो आपके पास 4x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1, जिसको आप सिंपली सोल्व कर लें, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। लेट्स लुक फॉर अनदर एग्जांपल। सो दिस इज हाउ इट कैन बी मेड अप अ क्वेश्चन। सो ये इससे कट गया, बेस सेम है, तो आपके पास x के -14 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा, विच विल मेक्स अप अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोल्व कर लें, फैक्टराइज कर लें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, जो आपको आसानी हो। सो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2। Okay, so that's conclude our basic examples on it.
ओके सॉरी, जस्ट लेट मी स्पीक इट अगेन। पहला जो क्वेश्चन है 3.1 का, इट्स अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका होता है? 10 द पावर में लिखना। सबसे पहले आपके पास एक नंबर आएगा, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद कोई भी आपके डिजिट्स होंगे, एक या एक से ज्यादा। तो उसके साथ जो आपकी 10 द पावर आएंगी वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। जैसे कुछ मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, अगर जीरो पीछे होगा तो उस पर फिर हम माइनस में ले जाएंगे, 0.00643। अब इसमें क्या है कि आप यहां से इसको मूव करते हैं तो कितने प्लेस मूव होगा? 1 2 3, तो ये आ जाएगा 6.43 इंटू 10 द पावर ऑफ -3, क्योंकि हमने 3 स्टेप्स लेस देन या एक स्मॉल वैल्यू के लिए हमने उसे शिफ्ट किया। ओके, इसी तरह हमारे पास 3.2 है, जो मैंने क्वेश्चन बेसिकली करवाए, मैं उसके बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, इनकी प्रैक्टिस आप करें, क्वेश्चन 6 इनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन 4 की प्रैक्टिस करें, बाकी आपके कैलकुलेटर बेस है तो वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इधर से ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, बेस चेंज रूल जो है। बाकी इसमें एज इट इज सिंगल लोगारिथम में लिख सकते हैं। तो इधर से आप एक्सरसाइज इनकी प्रैक्टिस करें। इसमें 3.4 बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो देखे जा सकते हैं, उसमें भी उसी तरह की चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का, ये अब कैलकुलेटर बेस है, इन्हें करने की जरूरत नहीं है। तो इनको आप प्रैक्टिस करें, और उस प्रैक्टिस की बेस पे आप, ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें ज्यादा काम यही है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर है लॉ के साथ और उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप लॉ को खत्म करके उस पावर को देखेंगे। अगर पावर वैसे ही आ गई है तो सिंपली सोल्व कर लें। अगर पावर जो है वो जो नामालूम वेरिएबल है वो पावर में है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, 4 की पावर x, तो उसी जैसा आगे कोफिशिएंट बनाए, उसकी जो भी पावर होगी वो कंपैरिजन में सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकती हैं।